भारतीय इतिहास के प्राचीनतम मंदिरों में से एक प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर महाराष्ट्र के शहर नासिक से करीब 35 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और निर्माण से जुड़ी मान्यता और प्रचलित कथा के बारे में। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग से गौतम ऋषि और गंगा नदी से जुड़ी प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन समय में त्र्यंबकेश्वर में 24 सालों तक लगातार अकाल पड़ा और लोग मरने लगे। उस समय बारिश के देवता इंद्रदेव ऋषि गौतम की भक्ति से बेहद प्रसन्न थे, इसलिए उनके आश्रम में ही वर्षा करवाते थे, जिसके चलते कई ब्राह्मण गौतम ऋषि के आश्रम में ही रहने लगे। एक बार अन्य ऋषियों की पत्नियां किसी बात को लेकर ऋषि गौतम की पत्नी देवी से गुस्सा हो गईं और उन्होंने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि पर छल से गौ हत्या का आरोप लगा दिया एवं गौतम ऋषि को अपने पाप के प्रायश्चित हेतु देवी गंगा में स्नान करने की सलाह दी। तत्पश्चात गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवी गंगा को उस जगह पर अवतरित करने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा इस शर्त पर अवतरित होने के लिए राजी हुई कि अगर भगवान भोले शंकर इस स्थान पर उनके साथ विराजमान होंगे तभी वे वहां से प्रवाहित होंगी। जिसके बाद भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने को तैयार हो गए और इस तरह गंगा नदी गौतमी के रूप में यहाँ से बहने लगी और गौतमी नदी को गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक भगवान भोले शंकर को समर्पित इस मंदिर के जीर्णोद्वार का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा नाना साहेब ने 1755 में शुरू करवाया था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूर्ण हुआ था। कहा जाता है कि उस वक्त इस प्राचीन मंदिर के पुनः निर्माण में 16 लाख रुपए के उस समय की भारी रकम खर्च हुई थी। यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। गर्भगृह में बने शिखर में बेहद सुंदर स्वर्ण कलश बना हुआ है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत बात यह है कि इसके 3 सिर हैं, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। यहाँ एक रत्न जड़ित मुकुट रखा है जो त्रिदेव के मुखौटे के रूप में है। ऐसी धारणा है कि ये मुकुट पांडवों के समय से यहीं पर है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न जड़े हैं। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। यही केवल ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों भगवान एक साथ विराजते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में एक कुंड है जो कुशावर्त के नाम से जाना जाता है, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहते हैं ब्रह्मगिरि पर्वत से गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही कुंड में हमेशा लबालब पानी भरा रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं। सोमवार के दिन भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी निकाली जाती है और कुशावर्त ले जाई जाती है, फिर वहां से वापस लाई जाती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यात्री कुशावर्त कुंड में नहाते हैं। ऐसा मानना है कि सभी भक्तजनों का सबसे पहले इस कुंड में स्नान करना शुभ फलदायी है। तत्पश्चात ही मंदिर में दर्शन हेतु जाना चाहिए।